रामनगर गांव में सेठ गिरधारी लाल रहता था। वह पैसे से बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। उसके पास बहुत सारे ज़मीनें थी और बहुत ही बड़ा घर था, लेकिन वह इतना ज़्यादा कंजूस था कि वह गरीबों की ज़मीनें हड़पता रहता था। सेठ गिरधारी लाल कल सुबह सारे किसानों को चौराहे पर बुलाता है। किसान भाइयों, मैं आप सभी लोग को इसलिए बुलाया हूँ कि अगले 2 साल आप लोगों ने मेरे खेतों में बहुत अच्छे से काम किया था। उसके कारण मेरे खेतों में बहुत अच्छे से फसलें हुई थी, लेकिन मैंने आप सभी को 2 सालों का पैसा नहीं दिया हूँ। इसलिए मैं आप सभी लोग को पैसा दे दूँगा, लेकिन इस साल के बाद इस साल भी कृपया आप मेरे खेतों में अच्छे से काम कर लो। देखिए सेठ गिरधारी लाल, आप इस गांव के बड़े सेठ हैं तो हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप अगले 2 सालों से वैसे ही बोल रहे हो। हम किसानों ने आपका बहुत सारा काम किया, लेकिन आपने हमें 1 रुपया भी नहीं दिया। भला हमारा भी परिवार है। जब आपका काम होता है तो हम गरीबों से चिकनी चुपड़ी बातें कर कर काम करा लेते हो, लेकिन पैसे देने के समय आप मुंह फेरते हो। कृपया हम आपका काम नहीं कर सकते। हमें 2 सालों का पैसा वापस दे दीजिए। देखो राजू, काम करना या ना करना वो तुम किसानों की मर्जी, लेकिन तुम इस बार मेरे खेतों में काम नहीं करोगे तो अगले 2 सालों का भी पैसा मैं नहीं दूंगा। हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे थे, हम आपसे अपना काम किया हुआ दिहाड़ी मांग रहे थे। वैसे भी हम आपका काम करेंगे तो आप ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातें कर कर हमारा पैसा आप नहीं दोगे। हम इस साल आपका काम नहीं करेंगे और अगले 2 सालों का भी हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। इसे आप भीख समझ लो। किसानों की बात सुनकर सेठ गिरधारी लाल थोड़ा दुखी जरूर होते हैं, लेकिन वह मन ही मन बहुत खुश थे, क्योंकि उसके बहुत सारे पैसे बच गए थे। अगले दिन सेठ गिरधारी लाल के घर में एक साधु जी भीख मांगने के लिए आते हैं।